201 संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर 15। 202 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर राजेंद्र प्रसाद। 203 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 14 से 18 तक। 204 संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता देता है? उत्तर अनुच्छेद 25 से 28 तक। 205 विधान का कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 29 और 30। 206 संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उत्तर अनुच्छेद 32। 207 भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? उत्तर लोकसभा। 208 भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? उत्तर राज्यसभा। 209 लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? उत्तर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। 210 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? उत्तर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। 211 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। 212 भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की हैं? उत्तर 3 प्रकार। 213 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर संसद की स्वीकृति कितने समय में आवश्यक होती है? उत्तर 1 महीने के भीतर। 214 वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में कितनी बार लगाया गया है? उत्तर कभी नहीं। 215 राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? उत्तर 3 वर्ष। 216 भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की अदालत है? उत्तर सर्वोच्च अपीलीय अदालत। 217 लोकसभा में गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना होता है? उत्तर 1/10 भाग। 218 राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? उत्तर 1952। 219 राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। 220 भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थीं? उत्तर मीरा कुमार। 221 भारत में पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था? उत्तर 1951। 222 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर H.J. कनिया। 223 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर संसद। 224 भारत में कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं? उत्तर 5। 225 हेबियस कॉर्पस रिट का संबंध किससे है? उत्तर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। 226 मैंडमस रिट का अर्थ क्या है? उत्तर आदेश देना। 227 को वारंटो रिट का उद्देश्य क्या है? उत्तर पद की वैधता की जांच करना। 228 भारत में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 229 लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर M. अनंथसानम अयंगर। 230 भारत में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? उत्तर यूनाइटेड किंगडम। 231 संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर 42वां संशोधन। 232 भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? उत्तर 11। 233 मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? उत्तर कोई नहीं। 234 भारत में पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तर राजस्थान। 235 नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? उत्तर 74वां संशोधन। 236 ग्राम सभा क्या है? उत्तर गांव के सभी मतदाताओं की सभा। 237 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 238 भारत का महान्यायवादी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तर राष्ट्रपति।
239 राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? उत्तर अनुच्छेद 155। 240 मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राज्यपाल। 241 भारत में संघीय शासन व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 1। 242 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? उत्तर राज्यों का संघ। 243 चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? उत्तर स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। 244 निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। 245 संसद का संयुक्त अधिवेशन कहाँ होता है? उत्तर लोकसभा कक्ष में। 246 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर 25 वर्ष। 247 राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर 30 वर्ष। 248 राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर 35 वर्ष। 249 भारत में संविधान सर्वोच्च है या संसद? उत्तर संविधान सर्वोच्च है। 250 भारतीय लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है? उत्तर ग्राम सभा। 251 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? उत्तर 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 252 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता किन विषयों से संबंधित है? उत्तर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 253 भारतीय संविधान में समानता का उद्देश्य क्या है? उत्तर सभी नागरिकों को समान अवसर देना। 254 संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर B.R. अम्बेडकर। 255 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है? उत्तर अनुच्छेद 368। 256 भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? उत्तर अनुच्छेद 12। 257 भारत में द्वैध नागरिकता है या एकल नागरिकता? उत्तर एकल नागरिकता। 258 भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। 259 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर 552। 260 राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर 250। 261 राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर 12। 262 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? उत्तर कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। 263 संसद का पहला सत्र कौन बुलाता है? उत्तर राष्ट्रपति। 264 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? उत्तर राष्ट्रपति। 265 लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? उत्तर लोकसभा उपाध्यक्ष को। 266 राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उत्तर उपराष्ट्रपति। 267 राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? उत्तर विधान परिषद के सदस्य। 268 उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उत्तर संसद के दोनों सदनों के सदस्य। 269 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर 5 वर्ष। 270 प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? उत्तर अनुच्छेद 75। 271 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर लोकसभा। 272 भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? उत्तर अनुच्छेद 124। 273 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। 274 भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उत्तर 25। 275 उच्च न्यायालय का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? उत्तर कैलकाटा हाई कोर्ट।
276 न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? उत्तर निष्पक्ष न्याय देना। 277 संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? उत्तर भाग 2। 278 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? उत्तर 5। 279 भारत में चुनाव चिन्ह किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं? उत्तर चुनाव आयोग। 280 चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर न्यू दिल्ली। 281 राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर 35 वर्ष। 282 राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? उत्तर राष्ट्रपति को। 283 मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर 25 वर्ष। 284 भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर 8। 285 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? उत्तर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक बटा उपराज्यपाल। 286 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? उत्तर 3। 287 संघ सूची का मुख्य विषय क्या है? उत्तर राष्ट्रीय महत्व के विषय। 288 राज्य सूची का मुख्य विषय क्या है? उत्तर स्थानीय और राज्य महत्व के विषय। 289 संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर केंद्र और राज्य दोनों के पास। 290 संविधान की कौन सी अनुसूची दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है? उत्तर 10वीं अनुसूची। 291 भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? उत्तर 1992। 292 पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई? उत्तर 73वां संशोधन। 293 नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? उत्तर 74वां संशोधन। 294 भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। 295 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? उत्तर मौलिक अधिकार। 296 भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? उत्तर 3। 297 संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर जनता द्वारा चुनी गई सरकार। 298 भारत का शासन किस प्रकार का है? उत्तर संसदीय शासन प्रणाली। 299 भारतीय संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर राष्ट्रपति। 300 भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। उत्तर सही।